जय हिंद फ्रेंड, पीएसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तक आपने ट्रेन की पटरियों पर चलती हुई जितनी भी ट्रेनों को आपने देखा होगा, वह या तो कोयले से चलती है, या तो डीजल चलती है, या फिर बिजली चलती है। इसी की कड़ी में अब आपको एक नया नाम भी जोड़ना पड़ेगा, जिसका नाम है हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अब हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें पटरियों पर दौड़ने लगी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यह हाइड्रोजन चलने वाली जो ट्रेन है, यह सर्वप्रथम कहाँ बनी है, किस देश ने बनाई है, और यह किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से वर्किंग करती है। भारत ने क्या अभी बना लिया है या नहीं बनाया है, या कब तक बनाने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी आपको देंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस ट्रेन से संबंधित कुछ फीचर्स के बारे में बता देते हैं। यह जो ट्रेन है, यह हाइड्रोजन गैस से चलेगी। हाइड्रोजन गैस दोस्तों, यह ब्रह्मांड की सबसे हल्की गैस है, जो कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आपको पता होगा कि सूर्य हमारा हाइड्रोजन और हीलियम से ही मिलकर बना हुआ है। आपने देखा होगा कि जो गुब्बारे होते हैं हवा में, उसमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है, जो कि सबसे हल्की होती है। आप देखेंगे ये जो ट्रेनें चल रही हैं, इसमें जो है हाइड्रोजन गैस से चलाई जा रही है। ये जो इसका इस्तेमाल है, इसके इस्तेमाल से कार्बन 1% का भी उत्सर्जन नहीं करता है। इसके उपयोग के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बचता है, इसमें केवल जल बचता है, जो कि पर्यावरण के लिए लाभदायक होता है। और इसकी जो स्पीड है वह 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, हाईएस्ट स्पीड है। दोस्तों, अब जो ये ट्रेन है, ये जो ट्रेन देख रहे हैं, अब इसको अच्छे से समझने के लिए आपको डायग्राम समझाएंगे हम। अच्छे समझने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और उसमें जानेंगे कि यह किस देश ने बनाई है, भारत ने लॉन्च की है, या कब तक लॉन्च होने वाली है। इन सभी मुद्दों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन चलने वाली जो ट्रेन है, वो सर्वप्रथम बनाई है जर्मनी ने। तो विश्व में सर्वप्रथम हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन का श्रेय किसको जाता है? जर्मनी को जाता है। और इसने कब बनाई थी? 2018 में इसको लॉन्च किया है। अब बात करते हैं इसका नाम क्या है। ये जो ट्रेन है, इसका नाम जो रखा है, वो नाम रखा है कोर्डिया आइलैंड इसका नाम रखा है। ट्रेन को, इस कोर्डिया आइलैंड को जिसने निर्माण किया, जिस कंपनी ने निर्माण किया है, उस कंपनी का नाम है अल्स्टॉम, जो कि एक फ्रांस की मल्टीनेशनल कंपनी है। इसने ही इस कोर्डिया आइलैंड का निर्माण किया है। ये तो बात करते हैं, यह जो हाइड्रोजन से जो ट्रेन चलेगी, इसकी मन में एक सवाल रहता है कि ये जो हाइड्रोजन चल रही है ट्रेन, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, कम होगी, कैसी होगी? तो बात करते हैं, जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह चलेगी। बात करते हैं कि जो फ्यूलिंग सिस्टम है, इसमें फ्यूल कितना भरा जाएगा। तो इसमें जो फ्यूल है वो 1020 लीटर एक बार में हाइड्रोजन को भरा जाएगा। इसके बाद जब हाइड्रोजन को एक बार पूरा फुल टैंक हाइड्रोजन से भर दिया जाता है, तब यह लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है। अब जब जर्मनी ने इसको लॉन्च किया है, तो आप जानते हैं जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है। अब जर्मनी के बाद वहां ब्रिटेन ने भी अपने पटरियों पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को उतार दिया है। पोलैंड ने भी उतार दिया है। अब इसी रास्ते पर कई सारे ऐसे देश हैं जो कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को अपने पटरियों पर उतारना चाहते हैं। तो उसी की कड़ी में एक और नाम आता है, जो कि एशिया में सर्वप्रथम हाइड्रोजन से बनाने वाली ट्रेन का श्रेय हासिल कर लिया है, जिनका नाम है चाइना। जी हाँ दोस्तों, चाइना, हमारा पड़ोसी देश चीन, जिसने पिछले साल सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का निर्माण कर एशिया का सर्वप्रथम देश बन गया है। चाइना ने जो यह ट्रेन बनाई है, वह इसकी स्वदेशी ट्रेन है, क्योंकि चाइना की एक जो सरकारी कंपनी है, वो CRRC कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बनाई है। यह इसी की सरकारी कंपनी, इसलिए यह इसकी चाइना की स्वदेशी ट्रेन है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, इसकी जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। आप कह सकते हैं कि जर्मनी की जो ट्रेन है, उसके मुकाबले इसकी स्पीड ज्यादा है। अब बात करते हैं, जब हमारा पड़ोसी देश जो चाइना है, उसने हाइड्रोजन ट्रेन बना ली है, तो अब हम बैठे उसके पड़ोसी, अब हमने भी तो तय कर लिया है कि अब हम भी, कुछ भी हो जाए, अब हम भी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च करेंगे। कैसे भी करके लॉन्च करेंगे ही करेंगे। तो हमारे जो रेल मंत्री हैं, केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि हमारे देश में इस साल के अंत में, यानी दिसंबर माह में
हमारे देश की पटरियों पर हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है वो दौड़ने लगेगी। तो भारत में आप कह सकते हैं भारत में इसी साल 2023 में ही हाइड्रोजन से जो चलने वाली जो ट्रेन है वो चलने लगे, भारत ने भी तय कर लिया है। तो अब बात करते हैं कि अब ये जो ट्रेन है ये काम कैसे करती है, हाइड्रोजन से कैसे काम करती है। तो इसको समझने के लिए हम बात करते हैं पहले जो हम दुनिया में सबसे पहले जो ट्रेन चलती थी, सर्वप्रथम जो ट्रेनें चलती थी वो भाप से चलती थी। अब भाप कैसे पैदा होती थी, कोयले को जला करके भाप इस्तेमाल की जाती थी। जब कोयले को जलाया जाता था आग में तो भारी मात्रा में वहां पे भाप का इस्तेमाल गाड़ी को चलाने के लिए किया जाता था। तो उससे जो भाप मिलती थी उसका इस्तेमाल हम रेल के इंजन को चलाने करते थे। किंतु उसको जलाने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता था, जैसे राख हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रचुर मात्रा में वातावरण में फैल जाता था, जो कि बहुत ही हानिकारक है। ठीक कुछ उसी प्रकार से यह भी कार्य करता है कि इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन है। तो इसमें टैंक, ये इसकी जो छत है, इनकी छतों पर टैंक लगे होते हैं, हाइड्रोजन टैंक, मतलब फ्यूल कह सकते हैं आप, फ्यूल टैंक लगा होता है जिसमें हाइड्रोजन भरा होता है। तो इस हाइड्रोजन को, इसमें जो हाइड्रोजन ये H2 है, ये हाइड्रोजन से भरा हुआ है, इसकी जो क्रिया है, इसकी जो क्रिया है वो ऑक्सीजन के साथ यानी O2 ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है। तो जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम इसमें लगी एक बैटरी लगी होती है, जिसमें इसमें लगी बैटरी को चार्ज करने में किया जाता है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल इसमें लगी बैटरी को चार्ज करने में किया जाता है। अब इस बैटरी जब ये बैटरी चार्ज हो जाएगी तब इस बैटरी से हम क्या करेंगे, इसमें लगी मोटर में हम पावर सप्लाई करेंगे। जब ये मोटर पावर पाएगी तब क्या होगा, तब ये मोटर चलेगी। जब ये मोटर चलेगी तब ये ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी, आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये ट्रेन काम करती है। तो जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब क्रिया करेंगे तो जब इनके साथ जो ऊर्जा मिली उसका इस्तेमाल हम बैटरी को चार्ज करने में करते हैं। ये जो बैटरी है ये लिथियम की बनी होती है, लिथियम, ठीक है, ये लिथियम से बनी बैटरी होती है। तो इसकी ऊर्जा का इस्तेमाल हमने बैटरी को चार्ज करने में कर लिया, और बैटरी चार्ज हुई तो इसकी सप्लाई जो है हमने इसकी पावर की सप्लाई जो है मोटर में कर दी। मोटर जब स्टार्ट हुई तो ट्रेन चलेगी, जब ट्रेन चलेगी तो पटरी पर दौड़ेगी। लेकिन जब इसकी ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इसमें जब अपशिष्ट पदार्थ जो बचता है, अब देखते हैं इसमें अपशिष्ट पदार्थ कौन सा बचता है। तो इसके अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो बचता है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो बचता है वो होता है जल और भाप। जल और भाप जब इसमें अपशिष्ट के रूप में बचता है तो इसको वातावरण में छोड़ दिया जाता है, जिससे वातावरण में कोई प्रदूषण नहीं पड़ता, यह वातावरण के अनुकूल है, इसलिए इसको इको फ्रेंडली भी कहा जाता है। इको फ्रेंडली भी कहा जाता है। दोस्तों जब हम ट्रेनों की बात कर रहे हैं तो अब हम इसके इतिहास के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों जो विश्व की जो पहली ट्रेन थी वो चली थी 27 सितंबर 1825 ईस्वी को। किस देश में चली थी? ब्रिटेन में चली थी। विश्व की पहली ट्रेन 27 सितंबर 1825 को ब्रिटेन में चली थी। लिवरपूल से मैनचेस्टर के मध्य में यह ट्रेन चली थी। अब बात करते हैं भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? भारत की जो पहली ट्रेन है वो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। आपको एक जानकारी और दे दें कि जो ये मुंबई में जो बोरी बंदर स्टेशन था उसका नाम बदलकर जो बोरी बंदर स्टेशन था इसको चेंज करके अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रख दिया गया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये इसका नाम अब रख दिया गया है। तो 16 अप्रैल जो पहली ट्रेन चली थी, कब चली थी? 16 अप्रैल। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि 16 अप्रैल को ही भारतीय रेलवे दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों?
क्योंकि भारत में पहली रेलगाड़ी जो है 16 अप्रैल को ही चली थी, इसीलिए 16 अप्रैल को क्या बनाया जाता है, भारतीय रेलवे दिवस के रूप में, भारतीय रेलवे दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 अप्रैल को। और फिर उसके बाद रेलवे बोर्ड की भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है हुई 1905 ईस्वी में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया 1950 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद। फिर इसके बाद दोस्तों आपको पता ही है कि अभी हाल ही में चर्चा में जो है वो हाइड्रोजन ट्रेन है, जो कि जर्मनी ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बनाई है। उसके बाद एशिया में चाइना ने सर्वप्रथम हाइड्रोजन ट्रेन बनाई है। अब हमारा देश भारत, हमने भी कमर कस लिए है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को भारत की पटरियों पर दौड़ाने के लिए। और इसी साल दिसंबर 2023 में भारत की पटरियों पर भी आप भी देखेंगे कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें जो है वो चल रही हैं। तो दोस्तों यह वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित यदि आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका सहजतापूर्वक उसका रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं इसी तरह एक और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।